भैया क्या बोल रहे हो? एमसीक्यू तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी हाँ, बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है वो भी बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम बहुत इजी होगा, लेकिन लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका टाइम और पैसा मत वेस्ट करिए। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत पॉल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है? तो यार जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है जो कि है 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम को लेकर। और अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा है जिसको इस अपडेट के बारे में नहीं पता है, तो मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस अपडेट को पूरी तरह से डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, ठीक है? तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, सीबीएसई ने ये बोला है कि अभी साल में एक एग्जाम नहीं होगा, अभी साल में 2 एग्जाम्स होंगे, टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है? टर्म 1 जो होगा वो हमारा होगा नवंबर दिसंबर में, टर्म 2 जो होगा वो हमारा होगा मार्च और अप्रैल में, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे टर्म 1 के बारे में, क्योंकि टर्म 1 हमारे नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 हमारे मार्च और अप्रैल में, ठीक है? टर्म 1 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और टर्म 2 के बारे में किसी और पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यार एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्या टर्म 1 का जो हमारा एग्जाम होगा वो होगा हमारा नवंबर दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में, ठीक है? नवंबर और दिसंबर में हमारा टर्म 1 का एग्जाम होगा, ओके? और यार इसमें जो सिलेबस होगा वो आपका 50% सिलेबस होगा। हालांकि अभी तक सीबीएसई ने सिलेबस नहीं बताया, लेकिन जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें 50% आपका सिलेबस होगा। सिलेबस होगा आपका 50%, ठीक है? सिलेबस आपका 50% होगा, ओके? और यार इसमें आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो पहले था सिलेबस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब प्रेशर बहुत कम हो गया और आधा हो गया आपका प्रेशर, ठीक है? क्योंकि अब 50% सिलेबस का इधर होगा, 50% सिलेबस पर टर्म 2 में होगा, जो भी आपका सिलेबस सीबीएसई देगा, ठीक है? और यार फिर आता है हमारा क्वेश्चन होगा। इसमें जो होगा 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा आपका 90 मिनट्स का एग्जाम होगा और क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू टाइप, ठीक है? और यही है हमारा टाइम एग्जाम का मेन पॉइंट, मेन चीज है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? और अभी आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो? एमसीक्यू तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना? जी हाँ, बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है वो भी बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? तो देखो यार, पहले बच्चे क्या करते थे, चैप्टर्स को ऊपर ऊपर में पढ़ लेते थे, फिर अगर एग्जाम में उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया और उस बच्चे को वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो वह क्या करता था, उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी लिख के आ जाता था, ठीक है ना? ताकि उसको थोड़ा सा भी मार्क मिल जाए, ठीक है? मोटा मोटा अगर बताओ तो हमको पेपर खाली रख के नहीं आना था। और यार ऐसा होता भी था, एग्जामिनर मार्क्स दे भी देता था, एटलीस्ट 50% तो मार्क हमारा दे ही देता था इससे, ठीक है? अगर आप कुछ भी इसके रिलेटेड लिख के आते तो मार्क हमारा मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है? अब ऐसा करने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अब या तो आपका आंसर करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा, ठीक है? तो इसके लिए अभी हमको और केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया? ओके, ग्रेट। देखो यार, एमसीक्यू तो आएंगे ये तो पता है, लेकिन कौन से टाइप के एमसीक्यूज आएंगे ये अभी भी नहीं पता। आपके वन वर्ड एमसीक्यू भी आ सकते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकते हैं, रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये सब टाइप्स के एमसीक्यूज ऐड करके आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं जो भी बताऊंगा ध्यान से समझना। हमारे जो पहले एग्जाम हुए हैं और अभी जो एग्जाम होंगे उसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझना हमको जरूरी है, ठीक है? तो देखा, डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पहले हमको क्या करना था, कोई भी क्वेश्चन को आंसर को पूरा सॉल्व करके उस आंसर को स्टेप बाय स्टेप आपको पेपर में लिखना होता था, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा, अब भी हमको उस आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा, करके सिर्फ आंसर को अभी लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि आपको अभी स्टेप बाय स्टेप जाके पूरा पेपर में लिखना नहीं पड़ेगा। अभी आप आपके हिसाब से आपके शॉर्टकट ट्रिक लगा के या फिर कुछ भी करके आपको सिर्फ आंसर का निकाल के सिर्फ आंसर को आपको वही मशीन पे आपको गोला पढ़ना होगा, ठीक है? यही है सिर्फ आपका डिफरेंस। इधर आपका टाइम भी बच जाएगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो देखो यार, एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम बहुत इजी होगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम बहुत हार्ड होगा, लेकिन अभी हमको चैप्टर को ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा।
क्योंकि यार एमसीक्यूज है, कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो अभी हमको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आपको आपके पढ़ने का अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के स्पीड और एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, भैया कहाँ से पढ़े, किस बुक से पढ़े, कौन से बुक को खरीदे। तो देखो यार, मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अब आप कोई भी बुक्स खरीद के आपका टाइम और पैसा मत वेस्ट करिए, ठीक है। अब सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, पढ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्योंकि अब जो एग्जाम आने वाला है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जब भी सिलेबस आउट होगा, जब भी बुक्स निकलेंगे, अच्छे बुक्स आएंगे, आपका भैया इधर है, आपको आके बुक की लिस्ट बता देगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। तो यार अब तक मैंने जो भी आपको बताया है, अगर मैं अभी शॉर्ट में बताऊं तो पहले तो आपको आपका पढ़ने का अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। को पहले आपका अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ेगा, और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं। सिलेबस आउट होने तक आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो। तो यार टर्म 1 को लेके आपके जो भी क्वेश्चंस थे कि भैया कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे स्टार्ट करे, एग्जाम कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, मैंने इस वीडियो में काफी हद तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम में जाके डीएम कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। तब के लिए सेफ रहो, हैप्पी रहो, पढ़ते रहो और एग्जाम को फोड़ते रहो। बाय।